तब गर्म का मौसम हफ्ता में एक दिन नहाता है। हाँ, ये नहाएगा के बार छठ के समझे, आए के बार फिर नहा के जाते हैं कहीं 1 जनवरी के बाद। हाँ, 1 जनवरी के फिर संक्रांत के, संक्रांत के नहाले फिर होली के, है कि नहीं। कुछ आदमी होता है साल भर में 2 दिन में नहाता है, कुछ होबो करता है जो साल भर में 2-3 दिन हंसबो करता है, तो अद्भुत प्राणी होता है। हाँ, तोरे नहीं होगा समझा। चलिए, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। ये खासकर ज्यादातर हम लोग एसएससी के लिए शुरू करेंगे। एसएससी में अच्छा थोड़ा सा लेवल पूछता है ना। तो टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी क्या है कि मैन पावर जानना जरूरी है, समझ गए। मैन पावर जब तक नहीं समझिएगा तब तक टाइम एंड वर्क में नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, इसमें सबसे जरूरी क्या है वो देख लीजिए, वो है मैन पावर। मैन पावर जानना जरूरी है। मैन पावर क्या होता है? मैन की क्षमता। मैन अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं। कोई आदमी एक दिन में ज्यादा काम कर सकता है, कोई आदमी कम काम कर सकता है। जो ज्यादा काम करेगा उसका क्षमता ज्यादा होगा, जो कम काम करेगा उसका क्षमता कम होगा। अब मान लीजिए कि एक दिन में काम तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए लड्डू खाना ही काम है, आप एक दिन में 5 लड्डू खा सकते हैं, कोई एक दिन में 8 लड्डू खा सकता है कि नहीं। तो वो काम की क्षमता होता है। तो मैन पावर जो होता है यह कार्य को डिनोट करता है। उसके बाद टाइम की बात करते हैं हम लोग। टाइम, तो टाइम का अलग अलग यूनिट होता है। टाइम का यूनिट दिन में हो सकता है, डे, आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। टाइम का यही 3 यूनिट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखा कि एक आदमी एक दिन में इतना काम कर सकता है, या 1 घंटा में इतना काम कर सकता है, या 1 मिनट में इतना काम कर सकता है। तो टाइम के 3 यूनिट होते हैं, डे, आवर और मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क की। वर्क बोले तो कार्य है ना, वर्क। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इफिशियंसी। इफिशियंसी बोले तो क्षमता, कार्य क्षमता है ना, या इसी को बोलते हैं कार्य कुशलता। है ना, कार्य कुशलता देता नहीं है। ए बी से ज्यादा कुशल है, मतलब ज्यादा क्षमता है। तो ये कार्य जो होता है क्षमता होता है, समझ गए। इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी बहुत जरूरी है। किसी भी आदमी का एफिशिएंसी उसके स्पीड पे निर्भर करता है। अब हम बोले कि ट्रेन की एफिशिएंसी क्या हो सकती है, तो जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगा उसका क्षमता अधिक होगा, एफिशिएंसी अधिक होगा। जिसका स्पीड कम होगा उसका क्षमता कम होगा। आप लोग देखते होंगे, अच्छा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका टिकट महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। आप देखिए ना, एक्सप्रेस का दाम ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए पटना से दिल्ली जाते हैं, एक्सप्रेस से जाते हैं, उसका दाम कुछ और होगा। लोकल से जाइएगा उसका दाम कुछ और होगा। या छोटे छोटे स्टेशन में भी आप जाइएगा तो देखिए एक ही दूरी का लोकल का टिकट का दाम कम है, और एक्सप्रेस का, मेल एक्सप्रेस का टिकट का दाम ज्यादा है। इसका मतलब क्यों ज्यादा है? उसका क्षमता ज्यादा है, जल्दी ले जाएगा। और जल्दी ले जाने का मतलब सबसे सेव क्या होगा आपका? टाइम। और टाइम इज मनी, समय ही तो पैसा है। टाइम क्या है? टाइम इज मनी। टाइम जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जो कम कमाएगा वो कम पैसा कमाएगा। तो टाइम जो है ना उसको बचाता है ट्रेन, तभी तो आपको जल्दी पहुंचा देता है, इसीलिए पैसा ज्यादा लेता है। तो यही होता है क्षमता।
अब स्पीड में क्षमता डिनोट करते हैं, तो जिसका स्पीड ज्यादा उसका क्षमता ज्यादा। उसी तरह से कार्य करने में जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका क्षमता भी ज्यादा होगा, है ना। तो आप इतना चीज समझ गए, इसको नोट करते आप लोग चलिएगा, नोट करते चलिएगा, है ना। आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। ये है मैन पावर, ये है टाइम, टाइम का 3 यूनिट हो सकता है, दिन, घंटा, मिनट। ये है वर्क, वर्क मतलब कार्य, कुशलता का कार्य कुशलता। कुशलता का मतलब क्या? अच्छा, आपका उम्र 8 साल है मान के चलते हैं, चाहे आपका उम्र मान के चलते हैं कि 20 साल है, और आपके पिताजी का उम्र हो सकता है कि 45 साल मान के चलिए, तो 45 साल के व्यक्ति ज्यादा कुशल हैं कि 20 साल के ज्यादा कुशल हैं? उनको अनुभव ज्यादा है जी। तो वही जिसको अनुभव ज्यादा है, जिसको क्षमता ज्यादा है, वो कुशल होता है, ज्यादा कुशल है। जिसका स्पीड ज्यादा है, जो काम ज्यादा कर सकता है, वही कुशल है। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी देगा कि ए बी से ज्यादा कुशल है, मतलब उसका क्षमता ज्यादा है। बात को समझ रहे ना? हाँ, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, है ना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफिशियंसी। आप लोग सीधे नोट करते चलिए इसको। आज हम हर चीज एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। टाइम एंड वर्क में अब प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत कम प्रॉब्लम होगा। अच्छा से सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और टाइम एंड वर्क दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट कर लिए होंगे आप लोग? हाँ, ध्यान दीजिए। तो मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैन पावर। उसके बाद टाइम, टाइम का यूनिट है डे, आवर, मिनट्स। उसके बाद वर्क, वर्क मतलब कोई कार्य, है ना। इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता। तो अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए इसमें। ध्यान दीजिए, देखिए एक बात और समझना है कि कार्य तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी का बर्थडे है, एक बड़ा सा केक है 5 पाउंड का, 4 पाउंड का। अब एक गोरा खाता है 1 पाउंड एक बार में, तो 1 पाउंड खाता है, तो इसका मतलब उसका क्षमता ज्यादा है। 1 पाउंड में 10 आदमी भी खा लेता है, 1 पाउंड एक गोरा खा सकता है, तो ये क्षमता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई केक है, ये कोई केक है ना। ध्यान दीजिए, ये कोई केक है। तो अब बताइए, केक को मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है इस केक को एक दिन में इसका 4 दिन में खा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए को 4 दिन लगते हैं इन केक को खाने में। कितना दिन लगता है? 4 दिन। ए जो है इस केक को 4 दिन में खा जाएगा, समाप्त कर देगा। तो आप बताइए 4 दिन में खा जाएगा, इसका मतलब यह है कि इसको 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। बात को समझिए, 4 दिन में खा जाएगा, तो फर्स्ट दिन ये वाला भाग खाएगा, सेकेंड दिन ये वाला भाग खाएगा, और थर्ड दिन ये वाला भाग खाएगा, फोर्थ दिन ये वाला भाग खाएगा, तभी तो खत्म होगा। अरे 4 दिन में खत्म कर रहा है तो रोज बराबर खा रहा है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए। फर्स्ट दिन ये वाला भाग खाएगा 1/4। अच्छा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। 1/4 का मतलब 4 हिस्सा का 1 हिस्सा ये, 4 हिस्सा का 1 हिस्सा ये, 4 हिस्सा का 1 हिस्सा ये, और 4 हिस्सा का 1 हिस्सा ये। अच्छा, तो एक दिन में बताइए, 4 दिन में पूरा केक खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा? बोलिए तो। एक दिन में कितना खाएगा? 1/4, मतलब 4 में से 1 खा जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना? अच्छा, 2 दिन में 1 कितना खाएगा? 2 दिन में, बोलिए 2 दिन में कितना खाएगा? 2/4। कितना बड़ा खाएगा? इसी को लिख सकते हैं 1/2। अरे 2/4 का मतलब क्या? 1/2 कैसे आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, ये खाएगा फर्स्ट दिन, ये खाएगा सेकेंड दिन। तो बताइए 1/4 आप प्लस 1/4 को ऐड कर दे तो एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 का 1 2 आ गया 2/4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2, आधा। अरे 1/4 फर्स्ट दिन खाएगा, ये 1/4 फर्स्ट दिन खाएगा, तो सेकंड दिन 1/4, तो आधा 1/4 खाएगा तो 2/4 खा जाएगा, माने 2/4 खा जाएगा, तो खाएगा 1/2। अब बताइए तो यहाँ से इधर का हिस्सा देखे तो क्या आधा नहीं खा गया? बोलिए आधा खा गया कि नहीं खा गया? यानी 1/2 खा गया, आधा खा गया, माने 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा खा गया, तब आधा बच गया। अब बताइए 3 दिन में कितना खाएगा? 3 दिन में कितना खाएगा? 3/4 खाएगा, 3/4 खाएगा, क्योंकि 2 दिन में 2/4 खा रहा है, तो 3 दिन में 3/4।
अच्छा 5 दिन में बोलिए ए चौथा दिन में कितना खाएगा? 4 दिन में। बोलिए ए 4 दिन में कितना केक खा जाएगा? 4/4 खत्म हो जाएगा। 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी पूरा खत्म, एक केक खत्म, पूरा खा गया। अगर हम कहते कि कोई व्यक्ति, जैसे इसी को समझा दिए कि ए 4 दिन में खा रहा था, इसीलिए इसे 4 बराबर भागों में क्या किए? डिवाइड कर दिए। बात को समझिएगा, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। तो एक दिन में 4 दिन में खा रहा था, तो एक दिन में कितना खाता? 1/4। 2 दिन में कितना खाता? 2/4। 3 दिन में कितना खाता? 3/4। चौथा दिन में कितना खाता? 4/4, यानी खत्म हो जाता। अगर हम कहते कि कोई व्यक्ति 4 दिन में नहीं 8 दिन में खा रहा है, बात को समझिए, कोई व्यक्ति इस केक को कितने दिन में खा रहा है? 8 दिन में खा रहा है। मान लीजिए कि कोई केक है, इतना तो समझ गए ना? एक दिन में खा रहा है इसीलिए 1/4, 2 दिन में खा रहेगा तो इसीलिए 2/4, तीसरा दिन इसीलिए 3/4। समझ रहे ना बात? अभी एक बात थोड़ा सा और समझिए, पूरा बेसिक से समझिए, फिर आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा कभी टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क रियल में आसान चैप्टर है, हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन ठीक से नहीं पढ़े हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि एक केक है, इसको मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है बी, ये पूरा केक इसको खाने में लगता है कितना दिन? मान के चलते हैं कि लगता है 8 दिन। कितना दिन लगता है? 8 दिन, है ना? कितना दिन लग रहा है? 8 दिन लग रहा है। ध्यान दीजिए, 8 दिन लग रहा है। तो क्या इसे 8 बराबर भागों में बांट दे? बोलिए, 4 भाग में बांट गया। अच्छा ऐसे एक बार बांट दे 6 भाग, एक बार ऐसे बांट दे 8 भाग, हो गया क्या? बस ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ही मत समझिए, मान के चलिए बराबर है ना, चिन्ह तो बांटने में इधर उधर हो गया, बराबर है। तो बताइए फर्स्ट दिन खाएगा 1/8, दूसरा दिन 2/8, है क्या? ऐसे खाएगा? नहीं, हम 1/8 ही बराबर भागों में बांटेंगे। 1/8, 1/8, एक बटा 8। अब देखिए ये खाएगा फर्स्ट दिन, ये सेकेंड दिन, ये थर्ड दिन, ये फोर्थ दिन, ये 5 दिन, ये 6 डे, ये 7 डे और ये 8 डे। 8 दिन खाएगा क्या बराबर भागों में? तो अब बताइए अगर हम कहें कि बी एक दिन में केक का कितना भाग खा जाएगा? पूरा खाता 8 दिन में, पूरा खाता है 8 दिन में, तो एक दिन में खाएगा 1/8, यही ना खाएगा जी, 1/8। अच्छा बी तीसरा दिन में कितना खाएगा बताइए? 3 दिन में कितना खा जाएगा? 3/8। 3/8 कैसे है जरा समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट डे खाएगा 1/8, फिर सेकेंड डे भी खाएगा 1/8 और फिर थर्ड डे भी खाएगा 1/8। बात को समझिए बढ़िया से। पहले का दिन 1/8, दूसरी का दिन 1/8, तीसरी का दिन 1/8, तो 3 दिन में एलसीएम तो 8 ही होगा ना। 1 2 3 कितना? 3/8। बात को समझ पाए क्या? उसी तरह से हम कहें कि बी इसी केक को अगर 5 दिन में खाता होता तो 5 दिन में कितना खाता? 5/8। 5/8 कैसे आएगा? देखिए पालका दिखाएगा 1/8, पहला दिन 1/8 प्लस दूसरा दिन भी 1/8 प्लस तीसरा दिन भी 1/8 प्लस चौथा दिन भी 1/8 प्लस पांचवा दिन भी 1/8। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 2 3 4 5 आ गया क्या? 5/8। बात समझ गए? तो कोई व्यक्ति किसी काम को कितना जितना दिन में करेगा। अच्छा ये 8 दिन में केक खा रहा है, क्या इसका काम है ना? ये तो एक काम है, काम तो कुछ भी मान सकते हैं। तो 8 दिन में ही एक केक खाता है, इसका मतलब एक दिन में खाएगा 1/8, 3 दिन में खाएगा 3/8, 5 दिन में खाएगा 5/8, 7 दिन में खाएगा 7/8। बात समझ रहे हैं ना? तो कोई आदमी किसी काम को अगर 35 दिन में कर रहा है तो 23 दिन में कितना कर देगा? तो 23/35, 23/35। यदि कोई काम किसी व्यक्ति को कोई काम करने में 11 दिन लगता है तो 9 दिन में कितना काम कर देगा? तो 9/11, 9/11 कर देगा। क्या इस चीज को समझ पाए आप लोग? अब ध्यान दीजिए आगे।
अब ध्यान दीजिए, देखिए अब हम लोग बात करेंगे डे पे और क्षमता पे। ध्यान दीजिए, अगर हम मानते हैं कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, चाहे 10 दिन में, 10 दिन में, और बी इसी काम को करता है कितना दिन में, 15 दिन। ध्यान दीजिए 15 दिन में। ए किसी काम को करेगा 10 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। तो बताइए ए अगर 10 दिन में पूरा काम करता है तो ए एक दिन में कितना करता होगा, 1/10 काम, 1/10 काम। अच्छा बी एक दिन में कितना करता होगा, 1/15 काम। तो ये दोनों मिल के पूरा काम कितना दिन में कर देगा। तो अब अगर बताइए, अगर इससे हम एक दिन कराएं, ए से हम एक दिन कराएं तो ए एक दिन में करेगा 1/10। अच्छा बी से एक दिन कराएं, बी से एक दिन कराएं तब बी एक दिन में करेगा 1/15। दोनों का एक एक दिन का काम आ गया, हमें टोटल काम कराना है ना। तो हम बताइए 1/10 प्लस 1 कितना 15 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा 30। और देखिए 10 तिया 30, 3 और प्लस कि कितना जाएगा 15 दूना 30, तो आ जाएगा कितना 5/30, यानी पूरा काम कट जाएगा 1/6। माने एक दिन में 6 पूरा काम कितना है 6, एक दिन में एक काम करता है तो 6 दिन में 6 काम कर देगा। या इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट, इसको क्या बोलते हैं पार्ट। और पार्ट का उल्टा होता है डे। पार्ट का उल्टा क्या होता है डे। माने एक दिन में 1/6 काम हुआ तो उल्टा कर देंगे तो ऊपर चल जाएगा 6 और नीचे चलेगा 1, तो डे कितना आ जाएगा 6। डे कितना आ जाएगा 6। डे का उल्टा होता है पार्ट। डे का उल्टा क्या होता है पार्ट, है ना। तो ए और बी दोनों मिल के ही काम करे, क्योंकि देखिए ए का इफिशियंसी एक दिन का और ये बी का इफिशियंसी है कि नहीं। एक दिन का एफिशिएंसी इसका और एक दिन का एफिशिएंसी एक का। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। तो एक दिन में करेगा 1/10 और ये एक दिन में करेगा 1/15। तो ये दोनों का क्या हो गया क्षमता। ये क्या हो गया क्षमता। एक दिन का काम क्या होता है क्षमता, है कि नहीं। तो दोनों मिल के ही काम कितना दिन में कर देगा 6 दिन। कितना दिन में कर देगा 6 दिन। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है, ये प्रोसेस है, बेसिक है ना। लेकिन इससे हम लोग ये बेसिक तो जानेंगे ही, लेकिन एक इसका फॉर्मूला भी है जिससे जल्दी हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट करके बना सकते हैं, है ना। तो हम फॉर्मूला भी देखेंगे। देखिए पहले तो आप सबसे जरूरी काम क्या है, इसका कुल काम है कितना वो पता कीजिए, है ना। कुल काम करना कितना है पता कीजिए। तो जब भी टोटल वर्क मालूम करना हो तो दोनों को डे का एलसीएम लीजिए, या कोई ऐसा डाटा मानिए जो दोनों से कट जाए। कोई ऐसा डाटा मानिए जो दोनों से कट जाए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम लेना, क्योंकि एलसीएम ऐसा डाटा होता है किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या से अवश्य विभाजित होता है, ये तो जानते हैं, है ना। तो इन दोनों का हम अगर एलसीएम की बात करें तो 10 और 15 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 30। अब 30 जो आया, हम मान लेते हैं कि 30 कोई काम है और 30 काम हम मान लेते हैं पेड़ लगाना। भारत में पेड़ की बहुत कमी है, खासकर बिहार में। बिहार में वन का परसेंटेज 7% है, रहना चाहिए कितना 33% है, अभी 7% है कि नहीं। तो 30 पेड़ लगाना हमारा काम है। तो बताइए ए को 10 दिन लगता है 30 पेड़ लगाने में, तो 10 से 30 में भाग देंगे, 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 10 या 30, है ना। तो 3 पे एक दिन में कितना आ जाएगा 3। उसी तरह से 15 में से भाग देंगे 30 में तो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना जाएगा 2। एक दिन में 2 पेड़। और ये एक दिन का काम जो है क्या है क्षमता। ये क्या है क्षमता। एक दिन का काम क्या होता है क्षमता। इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। तो हम देखें कि ए और प्लस बी दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में 5 काम कर देगा, 5 पेड़ लगा देगा। कैसे, तो देखिए ए एक दिन में 3 पेड़ है, बी एक दिन में 2 पेड़। ए एक दिन में 3 पेड़ है, बी एक दिन में 2 पेड़। तो ए प्लस बी दोनों मिल के ई लगाएगा 3 और ई लगाएगा 2, तो 3 और 2 5 पेड़। तो अगर एक दिन में ही 5 पेड़ लगा देता है तो टोटल पेड़ लगाना है कितना 30।
तो 30 से 5 में भाग तो कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। माने 6 दिन में ये दोनों मिल के पूरा पेड़ लगा देगा। समझ गए ना? अब हम लोग बात करते हैं कि ए का टाइम ऑफ ए कंज्यूम और टाइम ऑफ बी का कंज्यूम, मतलब टाइम की बात करें तो ए को कितना समय लग रहा है? बी को कितना लग रहा है? 15। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 बचे 10 और 3 बचे 15, यानी हम कह सकते हैं कि, और इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी ऑफ ए अनुपात इफिशियंसी ऑफ बी, ई फॉर इफिशियंसी। तो इफिशियंसी की बात करें तो जानते हैं कि टाइम का उल्टा क्या होता है? डे होता है। तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा? 10। अगर इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो 5 दिया 15, 5 गुना, यानी हम टाइम की बात करें, समय की बात करें तो समय का रेशियो ए का 2 घंटा लगेगा तो बी को 3 घंटा लगेगा। जबकि क्षमता की बात करें, किसकी बात करें? इफिशियंसी की बात करें, मतलब क्षमता की बात करें तो क्षमता देखिए टाइम का उल्टा क्षमता है क्या? ए को 2 घंटा लग रहा है तो ए का क्षमता कितना? 3। बी को 3 घंटा लग रहा है तो बी का क्षमता कितना? 2। तो क्या टाइम का उल्टा है क्या क्षमता? बोलिए, समय का उल्टा क्षमता है क्या? यानी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। माने टाइम का उल्टा क्या होगा? क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होगा? टाइम, है ना? यानी टाइम का उल्टा इफिशियंसी, इफिशियंसी का उल्टा टाइम, समय का उल्टा क्या होगा? क्षमता, क्षमता का उल्टा क्या होगा? समय। आप लोग इसे नोट करते चले इसे। हो गया? जल्दी जल्दी छापो, भाई बड़ा धीरे छापता है। जल्दी छापो। कछुआ के चाल से चल रहा है। छपा हुआ तो कम से कम तेज होना चाहिए। बात समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। यानी टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। आगे ध्यान दीजिए, बने समझिए। जैसे एक एग्जांपल और ले ले हम, जैसे हम मान लीजिए कि ले ले ए बी सी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, और सी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो तीनों मिल के काम कितना दिन में कर देगा, ऐसा पूछेगा। या तीनों का क्षमता क्या होगा? तो पहले सबसे जरूरी बात क्या है कि सबसे जरूरी बात है कि पहले तीनों का पता करें कि कुल काम है कितना, टोटल वर्क है कितना, है कि नहीं। तो ये टोटल वर्क लेने के लिए अभी समझा कि सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबका एलसीएम लीजिए। जो एलसीएम आएगा वही आपका कुल काम आएगा, है ना।
तो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया 10, 12, 15 का, तो आ गया कितना 60। काम कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया कि 60 क्या करना है, पेड़ लगाना है ना। कितना गोरा का मन है रसगुल्ला खाना है ना। ये आपको ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, माने कुल काम कितना है हमारा 60 पेड़ लगाना है ना। कुल काम कितना है 60 पेड़ लगाना। तो ए को कितना दिन लगता है 60 पेड़ लगाने में, 10 दिन लगता है। देखिए ना, ए को 10 दिन लगा, तो 10 दिन में 60 पेड़ लगाया, तो 10 से 60 में भाग दे देंगे तो 10 छक 60, यानी एक दिन में लगाएगा कितना 6 पेड़। एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा 6 पेड़। 12 से भाग देगा तो 12 पच्चीस 60, ये लगा देगा 5 पेड़। और 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, ये लगा देगा एक दिन में 4 पेड़। कितना पेड़ लगा देगा 4। तो ये क्या होगा, एक दिन का काम हो गया सबका। ए का एक दिन का काम 6 पेड़, बी का एक दिन का काम 5 पेड़, और सी का एक दिन का काम 4 पेड़। आपको समझा है कि किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। एक दिन का काम होगा क्षमता, एक दिन का काम क्या होगा क्षमता। तो ई आ गया, तीनों का क्षमता। क्या आ गया, क्षमता, इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी है ना। क्या आ गया, क्षमता। तो सभी का क्षमता हमें मिल गया। तो तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो आप बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के एक दिन में, ध्यान दीजिए, एक दिन में कितना, तो एक दिन में 6 पेड़, बी कितना ई लगाएगा 6 पेड़, बी लगा रहा है कितना 5 पेड़, और सी लगा रहा है कितना 4 पेड़। तो 6, 4, 10, 5, 15, माने तीनों मिल के एक दिन में 15 पेड़ लगा सकता है। कितना पेड़ लगा सकता है, 15 पेड़ लगा सकता है। हमें टोटल पेड़ लगाना कितना है 60। तो 60 में हम 15 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। हमारा यही आंसर फाइनली हो जाएगा। यानी तीनों मिल के लगाता तो कितना दिन में लगा देता, 4 दिन में लगा देता। अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी और टाइम में रेशियो क्या बनेगा इन तीनों में, है ना। तो इफिशियंसी ऑफ ए अनुपात इफिशियंसी ऑफ बी अनुपात इफिशियंसी ऑफ सी। ई मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी बोले तो क्षमता। तो बताइए ए का क्षमता कितना है 6, बी का 5, सी का 4। इफिशियंसी मतलब क्षमता, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है क्षमता, और क्षमता क्या होता है किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है ना। तो ए का एक दिन का काम 6 पेड़, बी का एक दिन का काम 5 पेड़, और सी के एक दिन का काम 4 पेड़। तो ए का क्षमता ए, बी का क्षमता 5 और सी का क्षमता कितना 4। ये इसका क्षमता है। अब टाइम की बात करें, ध्यान दीजिए, टाइम की बात करें तो टाइम ऑफ ए अनुपात टाइम ऑफ बी अनुपात टाइम ऑफ सी। पता है ए को कितना टाइम लग रहा है 10 दिन, बी को 12 दिन, सी को 15 दिन। सी को कितना लग रहा है 15 दिन। काट दीजिए सभी को, काट दीजिए तो ई कट जाएगा कितना, कटेगा, कटिए नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ई 10 हो जाएगा और ई 12 हो जाएगा, और ई कितना हो जाएगा 15। ई कितना हो जाएगा 15, है ना। तो ई टाइम करेगा। अगर ये लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना होगा, भाग दीजिएगा तभी आएगा, है ना। इसको बंद करके इन दोनों को गुना करके इसके सामने लिख देंगे, फिर इसको बंद करके इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख देंगे, है ना। तो आ जाएगा, समझ गए। तो उस तरह से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसका क्षमता निकाल सकते हैं इफिशियंसी से, है ना, इफिशियंसी से। तो जो अगर इसका टाइम का निकालना है तो इसको बंद करके 5 चौका 20, इसको बंद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 24, और इसको बंद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6×25, और उसको भी वही करेंगे तो दोनों बराबर आ जाए, है ना। टाइम का उल्टा क्या होता है क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होता है टाइम। ये याद रखना है ना, इतना याद रहना चाहिए। तो क्या आप इस चीज को समझ गए कि क्षमता किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होता है उसका क्षमता होता है ना। और क्षमता के आधार पर हम लोग मजदूरी का बंटवारा भी करते हैं। मजदूरी का बंटवारा कैसे करते हैं?
क्षमता के आधार से, है ना। अब थोड़ा सा समझिए, आप ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन में देगा कि एक किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिश बराबर इक्वल। फिनिश बराबर क्या होता है? इक्वल। मतलब कितना भाग फिनिश किया उसके बराबर में डे रखते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर कहता है कि ए किसी काम का 1/5 भाग कितना दिन में करता है? 2 दिन में। कितना दिन में करता है? 2 दिन में। तो ए पूरा काम कितना दिन में कर देगा? तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10। उसी तरह से कहे कि बी किसी काम का 3/7 भाग काम 21 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 21 दिन में। तब बी पूरा काम कितना दिन में कर देगा? देखिए ऊपर से तो कट जाएगा, ऊपर इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1, बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 3 से कट जाएगा, कितना बढ़ना? 7 बढ़ना। 7 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा? 49 दिन। कितना जाएगा? 49 दिन। यानी बी किसी काम का 3/7 भाग करता है 21 दिन में, है ना। तो टोटल काम कितना कर देगा बी? 49 दिन में। उसी तरह से सी या जी किसी काम का 11/13 भाग काम 11/13 भाग काम करता है 22 दिन में। कितना दिन में करता है? 22 दिन में। तो सी टोटल काम कितना दिन में कर देगा? तो 11 से कर जाएगा 2 बार में, 13 दूना 26, यानी कितना दिन में कर देगा? 26 दिन में। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, ये निकालने आना चाहिए। जैसे डी किसी काम का 33.1/3% काम करने में लेता है 8 दिन। कितना दिन लेता है? 8 दिन, है ना। तो पूरा काम कितना दिन में कर देगा? तो सुनिए 33.1/3% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 काम करने में लेता है 8 दिन। कितना दिन लेता है? 8 दिन। तो बताइए डी टोटल काम कितना दिन में कर देगा? 8 दिया 24 दिन में। 24 दिन में, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33 से सही 1/3% का फ्रैक्शन ये होता है 1/3। कैसे? देखिए 33 दिया 99 रहे 100, तो ऊपर में 100, नीचे कितना? 33%। हटाइएगा तो बटा में 100, तो 100 से 100 सिंप्लीफाई हो जाएगा, आएगा 1/3। तो इस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको परसेंटेज में भी क्वेश्चन देगा, तो परसेंटेज में आपका वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 12.5% का भिन्न में मान कितना? 1/8। 33.1/3 का भिन्न में मान कितना? 1/3। कभी कभी देगा 14 सही 2/7% का भिन्न में मान लीजिए कि एक किसी काम का 14.2/7 काम किया, उसके बाद चल गया। उसके बाद क्या किया? चल गया। शेष काम को, फिर कहेगा शेष काम को बी खत्म किया 8 दिन में। तो उस तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो इस तरह से हम डील करेंगे। आप लोग इन चीजों को नोट करें, आप लोग इन चीजों को नोट करें, ये बहुत काम आने वाला है, इसका बहुत यूज होगा। चलिए इतना समझ में आ गया।
चलिए लिखिए तो जरा कॉपी में नीचे नोट, नीचे लिखिए नोट, लिखिए किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसके क्षमता को डिनोट करता है। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसके क्षमता को डिनोट करता है। किसी भी व्यक्ति के एक दिन का काम उसके क्षमता को डिनोट करता है। फिर नीचे लिखिए नोट 2, नोट 2 लिखिए कुल काम मालूम करने के लिए, टोटल वर्क, कुल काम ब्रैकेट में लिखना टोटल वर्क, कुल काम मालूम करने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, कुल काम मालूम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है, लिखना है उसमें कि एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। और एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। आगे लिखिए, आगे लिखिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, नोट नंबर 3, नोट 3 लिखो ना, किसी भी व्यक्ति का क्षमता, क्षमता उसके समय के, उसके समय के विपरीत होता है, उसके समय के विपरीत होता है। समय के विपरीत होता है। आगे लिखिए समय के विपरीत होता है, पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखिए समय के विपरीत होता है, अर्थात, अर्थात क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता होता है। अर्थात क्षमता का उल्टा समय, अर्थात क्षमता का उल्टा समय और समय के उल्टा क्षमता होता है। बहुत खास है, कोरोना नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में जाकर चेक कराइए, तो वो गांव फैलाएगा। खैर अब कोरोना नहीं है, मौसम के कारण ऐसा हो रहा है। दवा हुआ करा लीजिए, अब ढांसते रहिएगा तो बगल में कौन बैठेगा? अकेले बैठेगा, अकेले बैठेगा ठीक है, लेकिन मान लीजिए बीमारी हो तो दिक्कत ना होगा। खांसी वाला डांस पर, खांसी वाला डांस क्या होता है? कौन कौन डांस आ गया है? अभी तो नागिने डांस सुने थे। बिहार में ना, और दूसरा स्टेट में दूसरा। अच्छा, पूरा स्टेट के डांस से भ्रमण करता है का तू? नहीं कराई, पढ़ा रहे थे सर जी, तो सिखा रहे। अच्छा चलिए लिखिए आगे, आगे लिखिए नोट 4 लिखिए जो व्यक्ति, जो व्यक्ति एक दिन में जितना भाग काम करेगा, एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पाठ कहलाएगा, वह उसका पाठ कहलाएगा। एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पाठ कहलाएगा, वह उसका पाठ कहलाएगा। नीचे लिखिए पाठ का उल्टा डे और डे के उल्टा पाठ होता है। लिखिए पाठ के उल्टा डे और डे के उल्टा पाठ होता है।
डे का उल्टा पार्ट और पार्ट का उल्टा डे होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, जब भी मजदूरी का बंटवारा करना हो, जब भी मजदूरी का बंटवारा करना हो, जब भी मजदूरी का बंटवारा करना हो, मजदूरी समझते हैं ना, कोई काम मान लीजिए कि ठेका ले लिए, तो ठेका लेगा तो जो जितना काम में करेगा उतना मजदूरी लेगा। जब भी मजदूरी का बंटवारा करना हो तो सबसे पहले हम पार्ट पे ध्यान देंगे, तो सबसे पहले हम पार्ट पे ध्यान देंगे। जब भी मजदूरी का बंटवारा करना हो तो सबसे पहले हम पार्ट पे ध्यान देंगे। जो जितना भाग काम करेगा, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा वह कुल मजदूरी का उतना भाग हिस्सा लेगा। जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा वह कुल मजदूरी का उतना भाग हिस्सा लेगा, उतना भाग हिस्सा लेगा, उतना भाग हिस्सा लेगा। बात को समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा लेगा। अब मान लीजिए कि 12 घंटा आप भी किए, 12 घंटा एक और किया, अब 12 घंटा वो किया, 12 घंटा आप भी किए, उसका स्पीड आपसे 2 गुना है, तो क्या शाम को मजदूरी बराबर मिलेगा? शाम को मजदूरी बराबर नहीं ना मिलेगा, उसको रुपया भी दुगना मिलेगा। और नहीं तो वैसा ही जो काम तेज करता है वही आदमी ना ठेका लेता है। देचोरवन तो रोज पर करेगा, देचोरवन क्या करेगा? रोज पर काम करेगा, वो ठेका नहीं लेगा। वो बुझ रहा है जब ठेका लगेगा तो घाटे लगेगा, ऐसे वो रोज पर काम करेगा। जब काम तेज करता होगा वो ठेका लेगा। वो जो काम दिन भर में कर सकता है वो आधा टाइम में ही कर देगा, हाफ टाइम में। मान लीजिए हाफ टाइम में आपके यहाँ काम करके फुल मजदूरी ले लेगा, और किसी के यहाँ भी फुल काम का ठेका लेके हाफ टाइम में करके फुल मजदूरी ले लेगा। उसका फुल मजदूरी लेने का रीजन क्या? क्षमता ज्यादा है, क्षमता उसका दुगना है कि नहीं? इसीलिए वो ठेका लेता है। ठेका क्यों चलता है? क्षमता ज्यादा। ठेका यही कारण है। ठेका का क्या कारण है? यही कारण है। मान लीजिए एगो मिस्त्री एक दिन में आता है, एगो काम करता है, और दूसरा मिस्त्री वही काम 2 दिन में करता है। मान लीजिए कोई दरवाजा बनाना है, कोई मिस्त्री आया, उसको एक दरवाजा बनाने में मान लीजिए कि 4 दिन लगता है कंप्लीट बना देने में, एक मिस्त्री है कुछ 2 दिन में बना देता है। तो बताइए 4 दिन में उसको 500 के हिसाब से जोड़िएगा तो 2000 रुपये, 500 के हिसाब से लेगा तो कितना लेगा? 1000। तो बताइए एक ही काम कोई 2000 में करता है, कोई 1000 में करता है, तो जो 1000 में करेगा उसको तो लगेगा कि हम ज्यादा काम करके कम कमाए। वही ठेका लेगा। वो क्या करेगा? बोलेगा कि हमको दे दीजिए इतना रुपये में ठेका, हम इसको बना देंगे। अब वो कितना देर में बनाएगा आपको भी कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब थोड़ी ना रहेगा कि वो कितना देर में बनाएगा। अच्छा बनना चाहिए बस, आप तो क्वालिटी चेक करेंगे। तो वही होता है, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है वो ठेका देता है, या काम जल्दी कराना हो तो ठेका दिया जाता है। आप देखते हैं ना कि गांव में जल्दी घर बनवाना है, ठेका दे दीजिए, जल्दी बहुत सारा लेबर लगा के जल्दी कर देगा, है कि नहीं? रोड जल्दी बनवाना है तो बहुत लोगों को काम पे लगाएगा। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ठेका का मतलब यही है। अब जो जितना भाग, जब भी कहीं ठेका मिलेगा, मान लीजिए 5 आदमी करेगा तो सबका क्षमता देखना पड़ेगा, और सबका क्षमता देख के, क्षमता देखिएगा तो टोटल काम में जितना भाग जो काम करेगा उसको कुल मजदूरी का उतना भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षमता के हिसाब से वो ज्यादा काम किया तो मजदूरी भी ज्यादा लेगा। क्या सो रहा है? तुमको बोल रहे हैं। ठंडा के दिन में कहाँ नींद पड़ता? तो ठंडा का मौसम आ गया, गर्मी में नींद पड़ता है। अभी तो नींद पड़ने वाला टाइम है ना, सुबह रात के ऑनलाइन हो रहा है। 2 बजे देखा था, नहीं तो देखा होगा तभी ना जब तुम ऑनलाइन होगा। डबल किलर, ट्रिपल किलर खाली करता है। चलिए, तो आप इतना चीज समझ गए। अब देखिए, अब क्वेश्चन की बात आएगी, है ना? अब क्वेश्चन का बात आएगा
कि मान लीजिए कि ए किसी काम को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, ए है। ए किसी काम को 37 दिनों में कर देता है। कितना दिन में? ध्यान दीजिए, 37 दिन में करता है। और बी किसी काम को 111 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 111 दिन। तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, है ना? दोनों मिल के, तो दोनों मिल के देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, कुल काम मालूम करना है। और बताइए कुल काम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना? तो ए 37 अभी कितना, 111, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 111। तो 111 जो है ये क्या हो गया, पूरा काम हो गया। हम मान लिए कि 111 को पेड़ लगाना है, ये क्या है, टोटल वर्क। इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने माना कि ए किसी काम को 37 दिन में कर सकता था, बी किसी काम को 111 दिन में कर सकता था, है ना? ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता था, ए किसी काम को कर सकता था 37 दिन में, बी कर सकता था 111 दिन में। तो दोनों मिल के कितना दिन में कर देगा? तो सुनिए, दोनों मिल के काम करने के लिए जब भी क्वेश्चन देगा इस टाइप का, तो सबसे पहला काम क्या है, कुल काम मालूम करें, टोटल वर्क मालूम करें, टोटल वर्क है कितना। तो हमने देखा कि टोटल वर्क मालूम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो क्या है, एलसीएम। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, आ गया 11 आ गया आपका 111। कुल काम 111, हमने माना 111 पेड़ लगाना है। क्या करना है, पेड़ लगाना है। तो 111 पेड़ लगाना है। तो बताइए ए को 111 पेड़ लगाने में 37 दिन लगा, तो 37 से 111 में भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा, है ना? यानी ए एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, बोलिए? 3 पेड़ लगा देगा। 111 से 111 में भाग देंगे, एक ही बार में कट जाएगा। तो बी एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है, 1 पेड़। अच्छा ये क्या है, ये वाला क्या है, ये है क्षमता। क्या है, क्षमता, है ना? इसी को ना क्षमता बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। तो ए का एक दिन का काम 3 दिन, बी का एक दिन का काम 1 दिन, है कि नहीं? दिया गया क्षमता, दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा? तो ए करेगा एक दिन में, लगाएगा 3 गो पेड़, बी लगाएगा 1 गो पेड़, तो 3 1 4। तो ये दोनों मिल के एक दिन में लगा रहा है कितना पेड़, 4 पेड़। तो टोटल पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा? तो टोटल पेड़ है 111, अब बटा कितना, 4, भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब बच जाएगा 3 और 1 31। तो इससे कट जाएगा कितना बार में, 7 चौक 28, 7, तो आ गया 27, बच कितना गया, 3। तो ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे में कितना जाएगा, 4, यानी 27.3/4। यानी टोटल पेड़ लगाने में इन लोगों को कितना लग जाएगा, 27.3/4। आप लोग नोट करते चले। ए किसी काम को 37 दिनों में कर सकता है, बी 111 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? क्या बोल रहा है, नहीं उतरेगा, नहीं जा रहा है। देखिए, तो कहने का मतलब है कि किसी भी काम को जब भी करना हो तो सबसे जरूरी क्या है, टोटल वर्क मालूम करें। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क मालूम करें। और टोटल वर्क जब मालूम कर लेंगे तब क्षमता मालूम करें। और क्षमता आप तो जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होगा,
एक दिन का काम क्या होगा, उसका क्षमता। तो अब बताइए ए का एक दिन का काम कितना है, 3, बी का एक दिन का काम कितना है, 1, है ना। तो ये दोनों का क्षमता, अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो लिख सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए इंटू इफिशियंसी ऑफ बी कितना, 3:1। क्या यही क्षमता है, बोलिए। दोनों का क्षमता तो यही है, यही ना क्षमता है जी। ई एक दिन में 1 पेड़ लगा सकता है और बी एक दिन में 1 पेड़, तो दोनों मिल के एक दिन में 4 पेड़ लगा सकता है। टोटल पेड़ लगाना था 111, तो 4 से डिवाइड कर दिए, आ गया 27 सहित 3/4, यानी इतना में ही काम कर सकता है। तो देखिए इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसमें हर चीज क्लियर दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा टाइम एंड वर्क में जितना क्वेश्चन होगा सबको हम इसी तरह से पढ़ेंगे, है ना। और टाइम एंड वर्क में जितना अच्छा सवाल एसएससी सीजीएल तक जो पूछा है वो सब का हम कलेक्शन करके एक जगह आपको पढ़ाएंगे, है ना। वो सब का कलेक्शन करके हम एक जगह आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।